हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये जो वीडियो है लास्ट ईयर दिसंबर की है, जब हम लोग अपने हनीमून के लिए बाली एंड सिंगापुर गए थे। ये ट्रिप की पूरी प्लानिंग हम लोगों ने खुद से की थी, किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू नहीं की थी। बीट सिंगापुर का वीज़ा, रिजॉर्ट्स, फ्लाइट्स और रिजॉर्ट में कौन से रूम्स बुक करने, हमने सब कुछ खुद से ही डिसाइड किया था। तो हम लोग बाली में थे 9 से 16 दिसंबर तक, और बाली में हम लोग 2 जगह पे रुके थे। 9 से 13 हम रुके थे कुटा में और 13 से 16 उबुद में। तो आज की वीडियो होने वाली है कुटा के ऊपर, और आगे की वीडियोज़ में आप देखोगे उबुद एंड सिंगापुर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, हमारी दिल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट थी पहले हनोई, जो वियतनाम में है, और फिर हनोई से हमारी फ़्लाइट थी बाली। हम लोग पटियाला से सुबह ही निकल गए थे कैब करके दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो हमारी फ़्लाइट जो थी वो रात को 11:50 के अराउंड थी, तो काफ़ी लेट थी फ़्लाइट। हम ऑलरेडी बहुत थक चुके थे क्योंकि पूरा दिन हम कैब में ट्रैवल कर रहे थे। और वियतनाम में भी हमारी फ़्लाइट लैंड करनी थी अराउंड 5:20 इन द मॉर्निंग लोकल टाइम, और वहाँ पे भी हमारा 5 से 6 घंटे का ले ओवर था। ये लीजिए, अभी होगी है बोर्डिंग स्टार्ट, तो हम अपने एयरक्राफ्ट को एंटर कर रहे हैं। तो हमारी एयरलाइंस थी वियतजेट करके उसका नाम था, जो वियतनाम की एक एयरलाइंस है। और इस टाइम तक मैं इतना थक गई थी कि ओनली थिंग आई डिड, एयरक्राफ्ट में एंटर करने के बाद अपनी सीट पे बैठने के बाद दिल्ली का एरियल व्यू लिया जैसे ही टेक ऑफ की हमारी फ़्लाइट, और उसके बाद मैं सो गई। और तब जब लैंड हुए उसके बाद तब मेरी नींद खुली। वियतनाम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ, और फिर उसके बाद बहुत टाइम था हमारे पास और भूख लगी थी इस टाइम तक बहुत ज़्यादा। और सुबह के 5 बजे ज़्यादा कुछ एयरपोर्ट पे ऑप्शंस भी खुले नहीं थे, प्लस वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत ही कम थे। तो बड़ी मुश्किल से हमें एक शॉप मिली जहाँ पे हमें ये वेजिटेरियन फ्राइड राइस मिल गए। इसे नाजी गुरेंग कहते हैं इंडोनेशियन में। इसमें एग पड़ता है, बट हमने विदाउट एग लिए। खाना खाने के बाद हम एयरपोर्ट पे ही अलार्म लगा के सो गए थे, और जब उठे तो अब हमारा नेक्स्ट फ़्लाइट को बोर्ड करने का टाइम हो रहा था। और हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी फ्रॉम हनोई वियतनाम टू बाली। तो ये फ़्लाइट थी हमारी अराउंड सुबह के 10 बजे, और ये पहुंचनी थी अराउंड 4 बजे। तो अराउंड 6 घंटे हमें लगने थे फ़्लाइट में। और देखिए हमारी फ़्लाइट जो है टेक ऑफ कर गई है टू बाली। मोस्टली जो हमारी फ़्लाइट थी इंडियन ओशन के ऊपर से उड़ रही थी, तो बीच बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ आ रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इंडोनेशिया के डिफरेंट आइलैंड्स, तो बाली भी उनमें से एक आइलैंड है। ये फ़्लाइट भी मैंने सोते सोते गुजार दी। तो बीच में जब भी कोई अच्छा व्यू आ रहा था तो मुझे जगा दिया जा रहा था व्यूज़ देखने के लिए, तो फिर मैं जाग रही थी, अदरवाइज़ मैं पूरा टाइम सो ही रही थी। Ladies and gentlemen, welcome to Murai International Port, Indonesia. The local time now 4 p.m. and the outside temperature is around 32 degrees Celsius. Please remain seated, keep your seatbelt fastened and do not open the lockers until the बाली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले हमारे कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक हुए, क्योंकि उस टाइम पे कोविड थोड़ा बहुत था फिर भी। और फिर उसके बाद हम गए वीज़ा ऑन अराइवल की साइड। तो हमारा पर पर्सन अराउंड 5000 रुपीज़ लगे फॉर वीज़ा ऑन अराइवल। और नेक्स्ट था इमिग्रेशन एंड कस्टम्स का प्रोसेस। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था हमें, अराउंड 1.5 से 2 घंटा। बहुत ही हेक्टिक और बहुत ही लंबा प्रोसेस था, और लोग तो नीचे ही बैठ गए थे, जैसा आप वीडियो में देख ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये। फिर एयरपोर्ट से अपना लगेज कलेक्ट करने के बाद हमने होटल वालों को पहले ही कॉन्टैक्ट कर दिया था कि हमारा एयरपोर्ट से पिकअप कर दीजिएगा। तो होटल वालों की कैब ऑलरेडी अराइवल सेक्शन में हमारा वेट कर रही थी। तो बस यहाँ से अपना सामान कलेक्ट करने के बाद हम चल पड़े अराइवल सेक्शन की तरफ। तो एयरपोर्ट में पहली बार कोई मेरा प्ले कार्ड लेके खड़ा था, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो गई ये देख के, तो मैंने उसको भी शूट कर लिया। तो बस यहाँ पे हमारे होटल के जो ड्राइवर थे वो पिकअप करने आए हुए थे हमारा। तो अभी ड्राइवर भैया हमें लेके जा रहे हैं जहाँ पे भी उन्होंने कैब पार्क की थी। और आई वाज़ वेरी एक्साइटेड टू सी द होटल, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत रिव्यूज़ पढ़ने के बाद वो होटल सेलेक्ट किया था और बुक किया था। आई वाज़ वेरी एक्साइटेड, और विकास को कोई भी आइडिया नहीं था मैंने क्या बुक किया है।
तो चलिए अब आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज हम क्या करते हैं। जो हमने प्लान किया है वो है स्कूबा डाइविंग एंड स्पा, पर देखिए चेंज होता है प्लान या हम यही प्लान रखते हैं। और मुझे आप लोगों को ना अपना रूम टूर भी देना है, वेरी क्विक रूम टूर। सो हमने जो बुक किया है दिस इज़ अ स्वीट, इसमें 2 रूम्स है, 1 इज़ आवर लिविंग एरिया, सो ये वाला है, इसमें सोफ़ा लगा है, एक डाइनिंग एरिया है और यहाँ पे है हमारा कॉफ़ी स्टेशन। और सेकेंड रूम में, सेकेंड इज़ आवर बेडरूम। और ये दोनों रूम्स कनेक्ट करते हैं बाहर बरामदा को। यहाँ राइट हैंड साइड पे है पूल और बिल्कुल सामने है बीच। और जो हमारी बाली की ट्रिप प्लान्ड है वो है लाइक 3-4 डेज़ इन कुट्टा और फिर 2-3 डेज़ इन उबुद। और हमने यहाँ पे कुट्टा में स्टे किया है इन बिंतांग रिजॉर्ट। सो इट्स लाइक वैल्यू फॉर मनी। यहाँ पे बहुत सही है, बिल्कुल ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, पूल एरिया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बीच जो है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जो हमने रिजॉर्ट बुक किया था बिंतांग रिजॉर्ट इन कुट्टा, तो वहाँ पे हमने जो रूम बुक किया था विद ब्रेकफास्ट बुक किया था। तो हम जो ब्रेकफास्ट है रोज़ होटल में ही करते थे, तो वो वाइड स्प्रेड बुफे ब्रेकफास्ट होता था, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, मोस्टली नॉन वेज थे बट वेज ऑप्शंस भी काफ़ी मिल जाते थे। घास कौन खाता है? सो फर्स्टली वी वेंट फॉर अ स्कूबा डाइव। जो हमारी स्कूबा डाइव थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट पार्ट था कि इंस्ट्रक्टर ने हमें ग्राउंड पे ही इंस्ट्रक्शंस दिए कि वाटर के अंदर कैसे कम्युनिकेट करना है और साथ ही में वाटर के अंदर कैसे सांस लेना है। और जो सेकंड और थर्ड पार्ट था वो था एक्चुअल स्कूबा डाइव पानी के अंदर। फर्स्ट वाली स्कूबा डाइव लास्टेड फॉर 45 मिनट्स और सेकेंड वाली अराउंड 20 to 25 मिनट्स। जो फर्स्ट वाली स्कूबा डाइव थी दैट वाज मोर ऑफ अ इंट्रोडक्टरी स्कूबा डाइव, जिसमें हमें प्रैक्टिस करवानी थी कि कैसे स्कूबा डाइव करते हैं, उसके बेसिक्स क्या होते हैं। और जो सेकेंड वाली स्कूबा डाइव थी उसमें हमारी पिक्चर्स और हमारी वीडियो शूट करनी थी अंडर वाटर। तो मेरे साथ क्या हुआ, जैसे ही मैंने फ़र्स्ट वाली स्कूबा डाइव की 45 मिनट्स पानी के अंदर थे, तो उसके बाद जैसे ही बाहर आए तो मुझे बहुत डिजीनेस सा फील होने लगा, साथ ही में नौजिया भी फील होने लगा। तो मैं सेकेंड डाइव नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तो उसकी वजह से मेरी कोई भी फ़ोटो वीडियोज़ नहीं है अंडर वाटर, बट मैंने इससे पहले भी स्कूबा डाइव की है अंडमान्स में, तो मैं उसकी वीडियो अटैच कर दूँगी। और इवनिंग में हम लोग गए मसाज कराने के लिए, जहाँ पे हमें सबसे पहले टी सर्व की गई और टी के बाद हमें ले जाया गया एक रूम में जहाँ पे हमारी मसाज हुई अराउंड फॉर 45 मिनट्स। दैट वाज द मोस्ट रिलैक्सिंग मसाज एवर। हम लोग तो मसाज कराते कराते सो ही गए थे। मसाज कराते कराते बिल्कुल अंधेरा हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने किया वॉक बाय द सी एंड फाइनली डिनर। रेस्टोरेंट बिल्कुल सी साइड पे था, तो वेव्स की भी बहुत अच्छी साउंड आ रही थी और साथ ही में लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था उस टाइम पे। थैंक यू सो मच।
बी रेडी फोन अंदर? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं जा ही नहीं रही उस साइड, मुझे जाना ही नहीं है उस साइड यार, मंकी के साथ मैं नहीं। तो गाइस यहाँ था हमारा स्टे जो हमने बिनतांग बाली में हमारा बुक था, और जैसे कि हमने आपको प्रॉपर्टी ऑलरेडी दिखा दी है। इट्स अ वंडरफुल प्रॉपर्टी विद ऑल दी रिक्वायरमेंट्स विच अ पर्सन नीड्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कम हियर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं उबुद, और हम आपको कल उबुद के बारे में दिखाएंगे। वहाँ की प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो वंडरफुल, इट्स बिटवीन दी जंगल्स, एंड हमारी कैब ऑलरेडी बुकड है अभी यहाँ से। एंड स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग देयर। थैंक यू।